Morning, students. Tomorrow we learned about इंटरनेट किसने बनाया, कब बना, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, कैसे चलता है, क्या कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. Now we are going to discuss differentiate between a server and a web server. A server is a computer or device on a network that manages network resources. सर्वर एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं. रिसोर्सेज मीन्स जैसे हार्डवेयर रिसोर्स हो गया, जैसे प्रिंटर, स्कैनर. सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो गया, जैसे कोई हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है अपने सर्वर पे, जैसे एम एस ऑफिस हो गया, या सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे बड़ा मास्टर सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको. मतलब रिसोर्सेज को मैनेज करता है सर्वर. वो रिसोर्सेज जो कि कैटेगराइज करें तो हमारा क्या बनता है, एक तो हार्डवेयर रिसोर्स हो गया, एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स. इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम सर्वर का. सर्वर क्या है? एक पावरफुल कंप्यूटर. A server serve the request mainly related to resources. और सर्वर उन्हीं रिक्वेस्ट को सर्व करता है जो कि रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है. अब वो रिसोर्स से रिलेटेड मीन्स, मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो, वो भी रिसोर्स है. आप कोई हार्डवेयर शेयर कर रहे हो, वो भी रिसोर्स है. अब इसने एग्जांपल दिया, शेयरिंग ए रिसोर्स लाइक ए प्रिंटर और शेयरिंग स्टोरेज etc. There are many different type of servers such as file server और a mail server और a web server. अलग अलग तरह के आपके अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर होते हैं. फाइल सर्वर फाइल मैनेज करता है, मेल सर्वर मेल मैनेज करने के लिए होता है, वेब सर्वर आपकी वेब पेजेस को मैनेज करता है. तो ये सर्वर है. अनदर हैंड वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर ओनली डेडिकेटेड टू सर्व द वेब पेजेस. ये सिर्फ आपको वेब पेज सर्व करेगा. हम कोई भी अपने, मतलब कि हम एंड यूजर्स हैं, हम अपने वेब ब्राउज़र पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं थ्रू द वेब ब्राउज़र. कोई भी गूगल में हम कुछ सर्च करते हैं, वो रिक्वेस्ट होती है. अब मान लो किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, वो वेबसाइट आपकी वेब सर्वर पर सर्च होने के लिए जाएगी. वेब सर्वर उसको उस वो कहाँ रजिस्टर है, उसका क्या डोमेन है, क्या आईपी एड्रेस है, उसके साथ मैच करके वापस आपके ब्राउज़र पे उसको रीसेंड कर देगी. तो ये वेब सर्वर है. वेब सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर वेब पेजेस. इन टेक्निकल टर्म्स, अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो वी कैन से दैट दे हैंडल HTTP रिक्वेस्ट. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फॉर एग्जांपल, जैसे इसने एक HTTP दे रखी है www.edupillar.com. अब ये क्या है? ये एक वेबसाइट का नाम है. अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर से, इन योर ब्राउजर दिस सेंड अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. हम वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज देंगे. हुज डोमेन, जो इसका डोमेन होगा edupillar.com का, वो उसका डोमेन के साथ वेब सर्वर उसको मैच करेगा. वहां से उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालेगा, उससे रिलेटेड वेब पेजेस निकालेगा, फेच द पेजेस, ठीक है, उस और आपके वेब ब्राउजर के ऊपर सेंड कर देगा. तो ये वेब सर्वर होता है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए सर्वर, मतलब सर्वर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी सर्विस दे सकता है एक यूजर को. एज यू ऑलरेडी नो दैट ए सर्वर इज ए कंप्यूटर. जैसा कि हमने अब तक देखा पढ़ा कि सर्वर एक कंप्यूटर है जो किसकी तरफ डेडिकेटेड है, नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने की तरफ डेडिकेटेड. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट. और आपका सर्वर, आपका पावरफुल कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल है सभी की सभी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए.
रिलेटेड टू रिसोर्सेज ऑन नेटवर्क, जो कि नेटवर्क के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज से जुड़ी हुई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए सर्वर ऑन ए नेटवर्क इंक्लूडिंग द फ्लोइंग अमंग मैनी अदर्स। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो है इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग। हाई क्वालिटी प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपियर्स आर ऑफन डिजाइंड। जितने भी हमारे हाई क्वालिटी प्रिंटर्स या फोटोकॉपियर्स, उनको डिजाइन किया जाता है स्पेशली फॉर नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो हमारे पास एक सर्वर है, उससे मैंने 10 कंप्यूटर जोड़ रखे हैं, 10 कंप्यूटर्स आर अटैच्ड विद द सर्वर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि मैं 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 फोटोकॉपियर्स 10 प्रिंटर्स परचेज करूं। फिर क्या करें? उसकी जगह पे मैं एक हाई क्वालिटी प्रिंटर या फोटोकॉपियर परचेज करूंगा और अपने सर्वर के साथ उसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, और सर्वर क्या करेगा? सर्वर उस रिसोर्स को शेयर कर देगा नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क के अंदर आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उस प्रिंटर या फोटोकॉपियर को यूज कर सकते हैं। ए सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए रिसोर्स शेयरिंग रिक्वेस्ट। सेकेंड पॉइंट इज सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डाटा शेयरिंग। देखो इस पॉइंट में क्या है कि सर्वर हेल्प करता है यूजर को, जितनी भी आपकी फाइल है वो एक जगह आके स्टोर हो जाए, जैसे होम डायरेक्टरी। और वो कहाँ होंगी? वो आपके सर्वर कंप्यूटर पे होंगी। अभी हमने एग्जांपल लिया कि मान लो 10 कंप्यूटर्स अटैच हैं, 10 यूजर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा वर्क आपका कहाँ आके स्टोर हो जाएगा? सर्वर कंप्यूटर पे। थर्ड पॉइंट है सेंट्रलाइज वायरस स्कैनिंग। मोस्ट फाइल सर्वर रन वायरस स्कैनर कॉन्स्टेंटली to detect and take care of viruses introduced by any user on any computer। अब इस पॉइंट में ये बता रखा है कि आपको सिंगल वर्क स्टेशन सिंगल कंप्यूटर को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू स्कैन एवरी कंप्यूटर, यू जस्ट स्कैन ए सेंट्रलाइज सर्वर कंप्यूटर, योर ऑल वायरस विल रिमूव। आपके सारे के सारे वायरस रिमूव हो जाएंगे। आप सर्वर कंप्यूटर्स को स्कैन करो, सर्वर पे जो भी जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली वो भी उसके साथ स्कैन हो जाएगा। सेंट्रलाइज बैकअप्स, हाई कैपेसिटी टेप डिवाइसेस इन द फाइल सर्वर बैकअप ऑल यूजर्स। हाई कैपेसिटी टेप डिवाइस, हाई कैपेसिटी बड़ी बड़ी स्टोरेज डिवाइसेस लगा रखी होती हैं हमने सर्वर पे, कंप्यूटर पे, पावरफुल कंप्यूटर जिसको हम सर्वर कह रहे हैं। और जो जितने भी यूजर हमने नेटवर्क में उस सर्वर के साथ अटैच कर रखे हैं, वो सारे की सारी वो जितना भी वर्क वो करेंगे उनकी सभी फाइलें हमारी कहाँ के स्टोर हो जाएंगी? सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के ऊपर, जिसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर। अब जो हमने पीछे देखा, पीछे जो हमने पढ़ा था कि सर्वर क्या काम करता है? रिसोर्स शेयर करता है, रिसोर्स मैनेज करता है। वो रिसोर्स शेयरिंग आपकी हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। बट वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर कंप्लीटली पूरी तरह से एक चीज के ऊपर डेडिकेट है, और वो क्या है? वेब पेजेस को डिलीवर कर फ्रॉम द वेब सर्वर टू द क्लाइंट वेब ब्राउजर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है सर्विंग वेब पेजेस। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब सर्वर, अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें किसी भी वेब सर्वर की, इज डिलीवर वेब पेजेस ऑन द रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्राइमरी फंक्शन वेब सर्वर का इतना है कि वो वेब पेजेस को डिलीवर करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट का यूज करके, और क्लाइंट की जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो आपकी HTTP के थ्रू आएंगी। दिस मीन्स डिलीवर ऑफ HTML documents and any additional content that may be included by a document, such as images, style, sheets and scripts. Second point is running gateway programs, CGI, computer journal image, and returning output
इन ऑर्डर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट रिसीव्ड, जिस इन ऑर्डर टू प्रोसेस जिस ऑर्डर में हमारी जो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है रिसीव करने के, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, द वेब सर्वर नीड टू रन द स्पेशल प्रोग्राम। उसमें वेब सर्वर क्या है, एक स्पेशल प्रोग्राम को रन करता है जिसको CGI बोलते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, which help them fetch the required output as per the request made by the client। और ये क्या काम करता है, ये जो CGI प्रोग्राम है ये हेल्प करता है रिक्वायर्ड आउटपुट को निकालने के लिए जैसे कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोलिंग एक्सेस टू द सर्वर। ए फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HTTP, पूरी इम्प्लीमेंटेशन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, उसके अंदर क्या है कि आल्सो इंक्लूड वे ऑफ रिसीविंग द कंटेंट फ्रॉम द क्लाइंट। जो भी कंट्रोल जो इसने लिख रखा है कंट्रोलिंग एक्सेस टू द सर्वर, इसमें क्या है कि इसने ये कहा कि क्लाइंट की तरफ से जितने भी कंटेंट आते हैं उसको HTTP फुली इंप्लीमेंट करेगा। द फीचर इज यूज टू सबमिटिंग द वेब फॉर्म्स, जैसे कि मान लो हम वेबसाइट पे कोई फॉर्म भरते हैं उसको सबमिट करते हैं, इंक्लूडिंग अपलोड द फाइल्स अपलोड करते हैं, तो फुली कंट्रोल होता है, एक्सेस होता है, कंट्रोल होता है जितना भी हम इंटरनेट का पार्ट यूज करते हैं, वेब सर्वर का पार्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट पे जितने भी हम फाइल को अपलोड करेंगे, जहाँ भी अपलोडिंग, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे फाइल अपलोड होती है, जीमेल पे हम फाइल अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर फुल कंट्रोल होता है सर्वर का। फोर्थ पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस। द वेब सर्वर आल्सो इंश्योर, वेब सर्वर जो है वो हमें इंश्योर कराता है कि ओनली ऑथेंटिकेटेड एक्सेस, बिल्कुल जो प्योर एक्सेस है, मतलब जो सही है, करेक्ट है, जो ओरिजिनल है, वही एक्सेस होगा। एंड दे कीप रनिंग मैनी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, और ऐसा अच्छे से चलता रहे, उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो ये चीज़ देखते हैं कि भाई यूज़र कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो कोई लॉगिन कर रहा है, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है, कहीं अपना अकाउंट एक्सेस कर रहा है, तो वो उसका क्या रहे, ऑथेंटिकेट रहे, उसका सिक्योर रहे। तो ये भी चीज़ आप वेब सर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। फिफ्थ पॉइंट है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। मैनी जेनेरिक वेब सर्वर्स आल्सो सपोर्ट द सर्वर साइड स्क्रिप्ट यूजिंग। जेनेरिक क्या है, जो सही हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं, जैसे ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेज, PHP। ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं बेटा जहां हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, जिनके ऊपर हमारी वेबसाइट बेस्ड होती है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेबसाइट क्या है, एक वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं, इसीलिए इसको कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहा जाता है, विच आर डिजिटल फाइल। और जो ये वेब पेजेस हैं ये क्या है, डिजिटल फाइल हैं, जनरली रिटर्न यूजिंग द HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। जनरली अगर हम कॉमन बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके हम इन वेब पेजेस को बनाते हैं। वेब पेज जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो HTML के अंदर बनते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो HTML का ही आएगा। फॉर ए वेबसाइट टू बी अवेलेबल टू एवरीवन इन द वर्ल्ड एट ऑल टाइम, एक वेबसाइट जो सबके लिए अवेलेबल है पूरे संसार में, कहीं भी आप कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो वो इंटरनेट के ऊपर। इट मस्ट बी स्टोर्ड और होस्टेड ऑन ए कंप्यूटर, वो आपकी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होनी चाहिए, इंटरनेट के ऊपर आपकी वो होस्टेड होनी चाहिए। दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट around the globe, such as computer is known as web server. The web page of a website are linked together through the hyperlink and hypertext. जो web pages हैं
एक वेबसाइट के वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि मैं किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद कोई अनदर वेब पेज, अनदर वेबसाइट ओपन हो जाए, तो वो हाइपरलिंक्स होते हैं। एंड शेयर ए कॉमन इंटरफेस एंड डिजाइन। कॉमन इंटरफेस का मतलब क्या है कि हमने एक वेबसाइट ओपन करी और उसी वेबसाइट का यूज करके हम अनदर कोई वेब पेज ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी इंटरफेस का यूज हो रहा है, उसी डिजाइन का यूज हो रहा है। द साइट माइट आल्सो कंटेन द एडिशनल डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स सच एज इमेजेस, वीडियोस, अदर डिजिटल असेट्स। साइट के अंदर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, फाइल हो सकती है, वो फाइल आपके इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर एनिमेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। विद इंटरनेट इन invading in every sphere, we see website for all kind of case and purposes. So we can also say that a website can also be thought of a digital environment capable for delivering information. हम ये कह सकते हैं कि वेबसाइट वो डिजिटल इन्वायरमेंट है जो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है इंटरनेट के ऊपर, एंड सोल्यूशन एंड प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, places and things to support the goal of the organization it was created for. Components of a website. अब वेबसाइट के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेब होस्ट। होस्टिंग इज वेयर ए वेबसाइट फिजिकली लोकेटेड। वेब होस्टिंग का मतलब क्या है कि हमने इंटरनेट के ऊपर स्पेस रेंट कर लिया, स्पेस ले लिया। वेब होस्टिंग, अभी मैं आपको बता रहा था कि वेब होस्ट क्या होता है कि इंटरनेट पे हम जगह रेंट पे ले लेते हैं जहां हम अपनी वेबसाइट को फिजिकली लोकेटेड करते हैं। मतलब फिजिकली लोकेटेड का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये वो जगह है जहां मेरी वेबसाइट रहती है। फिजिकली लोकेटेड का मतलब है कि मैं कहीं वेब सर्वर पे, जहाँ भी वेबसाइट को स्टोर करने की फैसिलिटी मिलती है, वहाँ मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दूँगा। होस्टिंग इज वेयर ए वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस qualified to be called a website only when hosted on a web server. On a web server, somewhere are the set of files that are transmitted to the user computer. एक वेब सर्वर पे फाइल जो ट्रांसमिट होती है टू द यूजर कंप्यूटर व्हेन द स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ वेबसाइट, जो आपके वेबसाइट का एड्रेस है उसको स्पेसिफाई करा के उसके ऊपर हम अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वेब होस्ट हो जाता है। उसके बाद एड्रेस, द एड्रेसेस ऑफ वेबसाइट। एड्रेस क्या होता है, यूआरएल होती है किसी भी वेबसाइट का नाम, उसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हेन समवन आस्क्ड टू सी ए वेबसाइट, मान लो कोई किसी वेबसाइट को देखने के लिए पूछता है, तो हम क्या कहते हैं, उसके एड्रेस को डालते हैं वेब ब्राउज़र में, एड्रेस बार, वेब ब्राउज़र के अंदर एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार में। एंड द आस्क द साइट डिलीवर बाय द वेब सर्वर, और जो हमने साइट पूछी है वेब सर्वर उसको डिलीवर करता है। तो एड्रेस क्या है, एड्रेस है वेबसाइट का नाम जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूआरएल के अंदर www. ये होस्ट नेम होता है, फिर उसके बाद ABC ये आपका डोमेन नेम हो गया, .com ये आपका एक्सटेंशन हो गया। तो इस तरीके से ये यूआरएल को हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। होम पेज का मतलब है कि जब मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया और ओपन करने के बाद जो फर्स्ट पेज सामने जो हमारे सामने खुला वो होम पेज होता है। हर एक वेबसाइट के अंदर एक होम पेज होता है। एवरी वेबसाइट हैज ए होम पेज, इट इज द फर्स्ट वेब पेज दैट अपीयर व्हेन व्यूअर गो टू ए वेबसाइट। हर एक वेबसाइट के ऊपर होम पेज होता है और पहला पेज जो दिखाई देता है
देखने वाले को वेबसाइट का, उसको होम पेज कहते हैं। होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सेट द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। होम पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट का, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कि जब हमने वेबसाइट ओपन की तो फर्स्ट पेज कैसा है, उसके ऊपर कंटेंट कैसे हैं, क्या शो हो रहा है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जो फील आएगा, देखने से महसूस होगा कि भाई इस वेबसाइट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी होम पेज पे डिपेंड करती हैं। एंड डायरेक्ट व्यूअर टू रेस्ट ऑफ द पेजेस इन द वेबसाइट। डिज़ाइन, वेबसाइट का डिज़ाइन भी मैटर करता है। इट इज़ ओवरऑल लुक एंड फील द वेबसाइट हैज़ ए रिजल्ट ऑफ proper use and integration element like navigation, menus, graphics, layout। मतलब हमने अपनी वेबसाइट को कैसे मैनेज किया है, कैसे डिज़ाइन किया, मेन्यूज कैसे लगा रखे हैं, उसके अंदर पिक्चर्स कैसे आ रही हैं, उसके अंदर टेक्स्ट कैसे दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड कैसा है। तो डिज़ाइन मैटर करता है पूरी वेबसाइट को। अच्छा लुक, डिज़ाइन मैटर करता है, डिज़ाइन ज़रूरी है। ओवरऑल लुक अच्छे से दिखाई दे हमारी वेबसाइट, फील अच्छा आए, तो उसके लिए हमें डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्या है? ऑल द वेब पेजेस कंटेंट इन द वेबसाइट टुगेदर मेकअप द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। कंटेंट क्या है कि जो वेब पेजेस हमने डाले हैं वेबसाइट में, उन वेब पेजेस के अंदर ही कंटेंट हो। कंटेंट मीन इंफॉर्मेशन। मान लो एजुकेशन से रिलेटेड आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर आप अलग अलग वेब पेजेस डाल दो। साइंस सेक्शन, मैथ सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन। मैथ पे क्लिक करोगे, मैथ से रिलेटेड कंटेंट ओपन हो जाएंगे। इंग्लिश पे क्लिक करोगे, इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट ओपन हो जाएंगे। साइंस पे क्लिक करोगे, साइंस रिलेटेड कंटेंट ओपन हो जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, कंप्यूटर के रिलेटेड कंटेंट्स ओपन हो जाएंगे। नेविगेशन स्ट्रक्चर, द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट इन ऑर्डर ऑफ द पेजेस। जो पेजेस जो आपने मैनेज कर रखे हैं वो किस ऑर्डर में ओपन हो रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक टू व्हाट। जो आपने वेब पेजेस का लिंक बनाया है, वो कौन सा लिंक किस पेज को ओपन कर रहा है, वो नेविगेशन कहलाता है। मान लो मैंने मैथ का लिंक बना दिया और मैथ पे क्लिक करके उसके अंदर साइंस का खुल गया, तो वो नेविगेशन नहीं है। तो अच्छा नेविगेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लिंक्स को प्रॉपर एक सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। वेबसाइट वर्सेस पोर्टल। वेबसाइट, हमें अभी पढ़ा कि वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो पोर्टल क्या है? पोर्टल मैंने आपको पहले ही बताया था। पोर्टल का मतलब होता है कि आप किसी वेबसाइट पे गए हो और उस वेबसाइट से किसी अनदर गेटवे में एंटर कर जाते हो, अनदर वेबसाइट पे चले जाते हो, तो वो पोर्टल है। दूसरा पोर्टल ओपन हो गया, दूसरा ओरिजिन ओपन हो गया आपके लिए। मतलब दो डिसिमिलर नेटवर्क हैं, पहले वाले में एंटर किया, दूसरे वाले में एंटर कर रहे हो, तो पोर्टल ओपन हो गया। एज यू ऑलरेडी नो द वेबसाइट कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस, इट इज होस्टेड ऑन एट लीस्ट one web service accessible via network through the internet address known as URL. A portal or web portal also has similar characteristics, but there is a key difference। कुछ डिफरेंस है वेबसाइट और पोर्टल के अंदर। पोर्टल क्या है? पोर्टल इज ए launch the paid to a host of web page services such as email, shopping, gaming, news, weather, and so on, whereas the website is concerned with providing the information about the company case only. For a user, a portal is entry point for using these services। पोर्टल क्या है? वो एंट्री पॉइंट है इन सर्विसेज को यूज करने। ए वेबसाइट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जो वेबसाइट आपने बनाई है, जिस चीज़ की वेबसाइट है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। बट वेब पोर्टल क्या है? आप उस वेबसाइट से किसी अनदर वेबसाइट में चले गए या अनदर पोर्टल में चले गए, शॉपिंग के पोर्टल में, ईमेल के पोर्टल में। पोर्टल का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह एंटर कर। अब ये कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं वेब पोर्टल्स और वेबसाइट के बीच में। कलेक्शन ऑफ
launch web pages of array of web services like email, search engines, weather, gaming, news, etc. Collection of web pages offering a specialized content pertaining to need and goal of organization on the website. It is normally an entry point or gateway for using the offered web service. It is often final destination to access and use the provided provided specific information. Generally linked to many other website. अभी मैंने आपको बताया था कि ये दूसरी वेबसाइट के साथ भी लिंक हो जाता है पोर्टल के अंदर. प्रोवाइड दीज वेब सर्विसेज. वेबसाइट जनरली लिंक इज ओन वेब पेजेस, वो अपने खुद के वेब पेजेस के साथ लिंक रहता है. ए कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग and interacting a large number of device applications. Cater to the deliver one specific type of application or content as per goal of the website. ये गूगल हो गया या रेडिफ, MSN, ये कुछ एग्जांपल आपके पोर्टल्स हैं. गूगल अलग पोर्टल है या वो अलग पोर्टल है. इधर आपकी कुछ वेबसाइट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे एजुपिलर एक वेबसाइट है, इसमें एजुपिलर से रिलेटेड वेब पेजेस हैं. CBSE academic.in ये एक अलग वेबसाइट है जहाँ CBSE का अपने खुद के वेब पेजेस हैं. तो ये कुछ एग्जांपल है. उसके बाद वेब पेज. ए वेब पेज इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक्ड टू वर्ल्ड वाइड वेब. वेब पेज क्या है? वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो HTML के थ्रू बनाया जाता है और उसका लिंक हम वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जोड़ देते हैं. एंड विएबल बाय एनीवन. वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जुड़ने के बाद वो विएबल हो जाएगा, कोई भी उसको देख सकता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद. हैविंग ए ब्राउजर. ब्राउजर के अंदर आप इंटरनेट को कनेक्ट करो, उसके बाद उस वेब पेज को आप इजीली देख सकते हो. इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. एक वेब पेज के अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है. वो टेक्स्ट की फॉर्म हो सकती है, कलर की फॉर्म हो सकती है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो एंड साउंड एक्सेट्रा. व्हाट इज it contain? Component of web page. As you already know that a web page is digital document containing information in digital form. अभी हमने पढ़ा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वेब पेज के अंदर जो कंटेंट होंगे वो डिजिटल होंगे, क्योंकि वो खुद एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है. और डिजिटल कंटेंट आपके टेक्स्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकती है, वीडियो हो सकती है. Component of a web page. Component of a web page. Content wise. Component of web page structured wise. मतलब दो तरह के होता है, content wise और structure wise. Content wise क्या होता है? Content wise the component of a web page जिसके अंदर आपके hypertext और hyperlinks आ जाएंगे. जैसे hypertext refer to digital text which is more than just text, as it can include information in various media format. जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, वीडियो, साउंड, हाइपरलिंक्स. ये सारे के सारे आपके क्या हैं? कंटेंट हैं. वो कंटेंट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है. मतलब एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं बेटा. हाइपर लिंक की बात करें तो रेफर टू लिंक एक लिंक है जो दो फाइलों के बीच में बना हुआ है. हाइपर टेक्स्ट फाइल टू अनदर सच ए फाइल. हाइपर लिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट. अपॉन क्लिकिंग वेयर द लिंक डॉक्यूमेंट ओपन. हाइपर लिंक क्या है? वो टेक्स्ट या ग्राफिक या कोई पिक्चर हो सकती है या कोई टेक्स्ट हो सकता है जिसके ऊपर हम क्लिक करके किसी अनदर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं. स्ट्रक्चर्ड वाइज बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज कंपोनेंट ऑफ वेब पेज. पेज का टाइटल हो गया, हेडर हो गया, बॉडी ऑफ द पेज, नेविगेशनल लिंक, फुटर. ये सारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि सबसे पहले हम पेज का टाइटल डालते हैं, हमारे वेब पेज का टाइटल क्या है. फिर उसके बाद वेब पेज का हेडर डालते हैं, हेडर को क्या है ऑफ द पेज, मतलब वेब पेज के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंसर्ट करनी है, पैराग्राफ इंसर्ट करना है, या हम अपने कंटेंट के अंदर इमेज डालनी है, लिंक्स डालनी है. उसके अंदर नेविगेशनल लिंक्स आ जाएंगे. नेविगेशनल लिंक का मतलब है कि हाइपर लिंक क्रिएट किए हैं किसी अनदर वेब पेज को ओपन करने के लिए. फूटर इंसर्ट करा सकते हैं. फूटर के अंदर किसने बनाया वेब पेज, उसका नाम वगैरह आ जाएगा.
What makes a web page work? A web page is viewed through the web browser. वेब पेज आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो कि वेब ब्राउज़र के थ्रू ही देखा जा सकता है ऑन ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस. द वर्किंग ऑफ ए वेब पेज इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन ए यूजर कैन व्यू इट सक्सेसफुली. वेब पेज को कब हम सक्सेसफुल मानेंगे? जब उसको हम सक्सेसफुली वेब ब्राउज़र पर देख सके अपने हिसाब से. फॉर ए वेब पेज टू वर्क प्रॉपरली, what makes a web page work? A web page is viewed through the web browser. वेब पेज को हम वेब ब्राउज़र के थ्रू देखते हैं या कंप्यूटर पे जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है उस पे, या मोबाइल डिवाइस पे देखते हैं. अब वेब ब्राउज़र वर्क कैसे करता है? सबसे पहले वेब ब्राउज़र को क्रिएट करना पड़ेगा, वेब पेज को क्रिएट करना पड़ेगा. क्रिएशन ऑफ वेब पेज. वेब पेज क्रिएट होता है HTML के थ्रू. दो तरह के हमारे वेब पेज बनते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक. स्टैटिक के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो आपके अनचेंज्ड रहते हैं, चेंज नहीं होते. जब हम उसका आउटपुट वेब ब्राउज़र पे देखते हैं तो वो अनचेंज्ड होते हैं. बट डायनेमिक कंटेंट क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू यूज़र. मान लो 10 यूज़र ने, मान लो हमारे पास 10 यूज़र्स हैं और 10 यूज़र्स ने एक वेबसाइट ओपन करी. हर बार वेबसाइट पे अलग अलग वेब पेज ओपन हो रहा है अकॉर्डिंग टू यूज़र इंटरेस्ट. मतलब डायनेमिक कंटेंट है, कंटेंट आपके चेंज हो रहे हैं. अपलोडिंग और पब्लिशिंग द वेब पेज. जब हम अपने वेब पेज को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम उसको अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे इंटरनेट के ऊपर, जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं. In this stage, the code of the web page is loaded on the web server. In other word, the web page is published. रिट्रीवल वापस कैसे लेंगे? यहाँ हम बैठे हैं, मतलब यूज़र बैठा है, यूज़र ने वेब ब्राउज़र पे यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली. वो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ से सर्वर के पास जाएगी. सर्वर इस रिक्वेस्ट को सुनेगा, लिसन करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा और वापस वेब ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा. उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ए वेब पेज एंड वेबसाइट. अभी हमने देखा था कि वेबसाइट क्या होती है? नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. ए वेबसाइट रेफर टू द सेंट्रल लोकेशन. और वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक इंटरनेट के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर एक लोकेशन पे सेट होती है दैट कंटेन मोर देन वन पेज, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं. ए वेबसाइट में हैव जस्ट ए होम पेज. हो सकता है कि किसी वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज हो, होम पेज, स्टार्टिंग पेज. इट मे हैव मैनी अदर इंटरनल वेब पेजेस. और उस होम पेजेस के अंदर बहुत सारे इंटरनल वेब पेजेस इन एडिशन ऑफ द होम पेज. अब इसने एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो हमारे पास edupillar.com कोई वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हैं. हाउ वेयर ए सिंगल वेब पेज ऑन द साइट वुड बी होम पेज और अबाउट अस पेज एंड सो ऑन. कंप्लीट वेबसाइट कंटेन द मैनी वेब पेजेस. एक कंप्लीट वेबसाइट की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. होम पेज हो गया, कंटेंट पेज हो गए, अबाउट अस का पेज हो गया, रजिस्टर पेज हो गया, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का पेज बना देते हैं, तो कॉन्टेक्ट अस का पेज बना देते हैं. अब उसके बाद है वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाइंट मशीन, यूज़र मशीन, हमारे कंप्यूटर पे, हमारे लैपटॉप पे चलता है. और मेनली क्या यूज़ है? वेब पेजेस को, वेबसाइट को ओपन करता है. URL एड्रेस जो भी हम डालते हैं उसको HTTP के थ्रू हमारे वेब ब्राउज़र पे शो कराता है. A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and display their offering on your own computers. You visit a site by supplying the browser with with an with an addresses or URL. Specifically, browsers are intended to let you access
resources on World Wide Web. The hypertext file discussed earlier in the chapter, हम hypertext file के बारे में भी पढ़ चुके हैं. बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं. There are the many web browsers available in the market. Google Chrome, जो पॉपुलर की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं. Google Chrome हो गया, गूगल वालों का है. मोजिला फायरफॉक्स मोजिला वालों का है. ओपेरा मिनी ओपेरा वालों का है. तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जो पॉपुलर हैं, लेकिन गूगल क्रोम आज की नीड के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज होता है. ग्राफिकल ब्राउज़र की बात करें तो वो ब्राउज़र जो आपके इमेज वीडियो एनिमेशन को सपोर्ट करते हैं, वो ग्राफिकल ब्राउज़र होते हैं. जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम एक्सेट्रा. टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र, वो ब्राउज़र जो सिर्फ टेक्स्ट दिखाते हैं, पिक्चर एनिमेशन वीडियो नहीं दिखाते. Linux is the browser that provide access to web in text only mode. Name of the web browser. There are the many web browser in use today. The most common of these are Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer. बहुत सारे हैं. Many more. ब्लॉग. ब्लॉग क्या है? ब्लॉग आपकी वेबसाइट की तरह ही होते हैं, लेकिन वो वेबसाइट नहीं होती. वो एक सिंपल पेज होता है, डायरी होती है आपकी, उसमें मल्टीपल पेजेस बनते हैं. वेबसाइट में आप एक बार वेबसाइट बनाओ, उसमें कंटेंट डाल दो, चलते रहेंगे वो. लेकिन ब्लॉग के अंदर आपको हर बार एक नया ब्लॉग बनाना पड़ेगा, नई पोस्ट बनानी पड़ेगी. मतलब एक डायरी है, ब्लैंक डायरी है, उसमें आप हर रोज कुछ ना कुछ लिखते हो. दैट्स कॉल्ड ब्लॉग. हाँ, वो सिमिलर है, वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है पेज, बट वेबसाइट नहीं होती वो. ए ब्लॉग इज ए काइंड ऑफ वेबसाइट. द टर्म ब्लॉग इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वेब ब्लॉग. जो ब्लॉग है वो वेब लॉग से बनाया गया. ए डायरी और जर्नल ऑन द वेब. द ओनर ऑफ द ब्लॉग राइट ऑन द ब्लॉग एंड इट्स नोन एज ब्लॉगर. और जो ब्लॉग बनाता है या ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं, या फिर उस ब्लॉग का ऑथर बोला जाता है. The activity of uploading or writing or blog, activity of uploading बोल दिया. एक्टिविटी जो भी हम अपडेट कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं ब्लॉग कोई भी, तो वो क्या कहलाती है? ब्लॉगिंग कहलाती है. कुछ भी लिखा, कुछ भी राइट किया, पब्लिश किया, वो ब्लॉगिंग हो गया. जिसने किया, जो उसको मेंटेन कर रहा है, जो उसको बनाए रख रहा है, वो ब्लॉगर होता है. टाइप्स ऑफ ब्लॉग, तो आपके तीन तरह के, इसमें चार तरह के आपके ब्लॉग्स बता रखे हैं. पर्सनल ब्लॉग, न्यूज एंड व्यू ब्लॉग्स, कंपनी ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग. पर्सनल ब्लॉग का मतलब क्या? पर्सनल ब्लॉग का मतलब क्या है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, जहां हम अपने इंटरनल कैटेगरी की बात करते हैं. मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक का, म्यूजिक से रिलेटेड वेब पेज बना दी. मेरा इंटरेस्ट गेम्स में है, गेम से रिलेटेड वेब पेज ब्लॉग बना दिए. मेरा इंटरेस्ट पोएम्स में है, पोएम से रिलेटेड मैंने ब्लॉग बना दिया. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्लॉग. तो पर्सनल है, पर्सनल में हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. A typically blogger may be keen or posting the stories about their interest, such as fishing, dancing, collecting something. न्यूज और व्यूज, इस तरह के ब्लॉग क्या होते हैं? जैसे कि देश दुनिया में, वर्ल्ड में, नेशन में क्या चल रहा है उसके बारे में लिखना, उसके बारे में बताना, लोगों को अवेयर करना. दिस टाइप ऑफ ब्लॉग कंटेन द फैक्चुअल स्टोरीज, जो रियल में होती हैं, जो न्यूज जो हैपनिंग होती है अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं, सराउंडिंग में जो न्यूज है. आज हमारे पड़ोस में ये हो गया, आज वहाँ उस शहर में ये हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 4 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे. अब की बात करें, कोरोना हो गया किसी को, जैसे मान लो उस जगह कोरोना हो गया, कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं. तो ये क्या न्यूज़ है? न्यूज़ को पब्लिश करना इंटरेस्ट है.
विजिटर जाएगा, उसके पेजेस को देखेगा, न्यूज़ पढ़ेगा, अच्छा लगेगा, अपने ओपिनियन डालेगा कमेंट की फॉर्म में। कंपनी ब्लॉग, कंपनी से रिलेटेड ब्लॉग बनते हैं, कस्टमर क्लाइंट्स नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन द कंपनी, कस्टमर को पता चलता है। मान लो मैंने कोई कंपनी ज्वाइन कर रखी है तो ब्लॉग बना दूंगा कंपनी के, कंपनी ने अब नई चीज़ें क्या क्या लॉन्च की हैं, क्या क्या सर्विस दे रही है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी ब्लॉग करती है। माइक्रो ब्लॉग, दिस इज द न्यू टाइप ऑफ द ब्लॉग वेयर वन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर कैन फॉलो, द ट्विटर इज द बेस्ट एग्जांपल। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी पोस्ट डाली जाती है कमेंट की फॉर्म में। मैंने कुछ किया, मेरे ऊपर किसी ने कमेंट किया, मेरे ऊपर किसी ने टिप्पणी की, तो वो क्या है, माइक्रो ब्लॉग। हम उनको, उसका एग्जांपल की बात करें तो ट्विटर सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ट्वीट होते रहते हैं। उस मिनिस्टर ने ये बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोल दिया, तो छोटे छोटे ट्वीट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो ट्वीट होते हैं, जो माइक्रो ब्लॉगिंग होती है, जो माइक्रो ब्लॉग होते हैं, वो 140 कैरेक्टर तक सपोर्ट करता है, ओल्ड ट्वीट। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ब्लॉग, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज क्या कहता है, enables you to write down your thoughts on anything that interest you। आप किसी भी विचार के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप लिख सकते हो। वट एवर, डिसएडवांटेज क्या कहता है, वट एवर यू पब्लिश अवेलेबल फॉर एनी वन टू सी, इफ यू राइट ए पोस्ट इन एंगर यू माइट रिग्रेट लेटर। कि भाई आपने कुछ भी लिखा, आपने कुछ भी मतलब आपका विचार आया, आपने पब्लिश कर दिया, लिख दिया, लेकिन अगर आपने कोई चीज गुस्से में की है और आपने वो पब्लिक कर दी, कुछ लिख दिया आपने, ठीक है, तो उस यू माइट बी रिग्रेट लेटर, आपको बाद में पछतावा हो सकता है कि यार ये तो मैंने गलत पोस्ट डाल दी, ये तो डालनी नहीं चाहिए थी। तो ये डिसएडवांटेज है। इजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप blogger.com पे जाइए, वहाँ रजिस्टर कीजिए और ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। पर्सनल ब्लॉग में भी, डिसएडवांटेज की बात करें, प्लस पर्सनल ब्लॉग्स में भी बेस्ड और कंटेन द इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पर्सनल ब्लॉग के अंदर हो सकता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है, नहीं है, ये भी हो सकता है। एडवांटेज की बात करें, इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट, आप जल्दी अपडेट कर सकते हो, आसानी से जल्दी जल्दी आप नई पोस्ट डाल सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें, ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या, लिखने में टाइम लग रहा है, सेटअप करने में टाइम लग रहा है। फाइंडिंग टाइम टू राइट द रेगुलर अपडेट, आपको टाइम निकालना पड़ेगा रेगुलर अपडेट करने के लिए। कैन बिकम ए चॉइस, तो इस तरीके से मतलब अपने डे टू डे लाइफ से टाइम निकाल के आपको ब्लॉग लिखना पड़ेगा। पीपल कैन लीव कमेंट ऑन योर ब्लॉग, ये एडवांटेज है। आपने कुछ लिखा है, रिस्पॉन्ड आया है कि आपने अच्छा लिखा है, आपने यहाँ कमियां की हैं, तो ये रिस्पॉन्ड हर जगह होते हैं। मैं भी आशा करता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखो, समझो, पढ़ो, तो कमेंट करना कैसी लगी। यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा मैं। पीपल में लीव रूड और इनएप्रोप्रिएट कमेंट, हो सकता है कि देखो अच्छे कमेंट आएंगे, बुरे कमेंट भी आ सकते हैं। डिसएडवांटेज, सबको फ्रीडम है लिखने की, सोचने की, बोलने की, तो हो सकता है कि कुछ रूड मैसेजेस भी आ सकते हैं। एडवांटेज की बात करें, इफ यू वांट टू रीड अदर पीपल्स ब्लॉग देयर आर लिटरली मिलियन टू चूज। और डिसएडवांटेज की बात करें, देयर आर मैनी वेरी डल ब्लॉग्स अराउंड, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं जो काम के नहीं है, हम वो भी कई बार हमारे सामने आ जाते हैं। यू मे हैव टू लुक एट द मैनी बिफोर यू फाइंड द सम वर्थ रीडिंग, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए हो सकता है कि आप मेरे सामने 20 पेजेस पढ़ें, 20 में से हो सकता है 2 पेजेस अच्छे हैं, वर्थ ही हैं मेरे लिए पढ़ने में, तो एक बार तुम मेरी सारे 20 के 20 पेजेस पे नजर जाएगी, एक बार तो मैं सभी की कंटेंट देखूंगा, उसमें से मैं पिकअप करूंगा कि भाई ये कंटेंट अच्छा है। अब बात करते हैं वेब एड्रेस की, यूआरएल, जो थोड़ी देर पहले हम अर्लियर टाइम पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ए लोकेशन
ऑन ए नेट सर्वर इज कॉल्ड द वेबसाइट। एक लोकेशन हमने सर्वर पे ले रखी है उसको वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट कोल्ड वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ डेफिनेशन अलग होगी, नहीं। वेबसाइट आपकी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही होती है, बट वो वेबसाइट है कहाँ, वो वेब सर्वर के ऊपर है लोकेटेड। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हरिगोपाल गौड .wordpress.com, तो वो क्या है, एक यूनिक एड्रेस है, यूआरएल है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है www.microsoft.com, तो ये क्या है, ये एक यूआरएल है। ठीक है, अब यूआरएल को देखें तो यूआरएल के आपकी इस तरह की होती है। सबसे पहले आपकी टाइप आएगी, फिर एड्रेस आएगा, फिर पाथ आएगा। अब बात करें तो टाइप ऑफ सर्वर कैसा है, प्रोटोकॉल आ गया HTTP। उसके बाद www आता है जो क्या होता है, होस्ट होता है। उसके बाद ये जो है इनसाइक्लो msn.msn.com, ये क्या है, आपका एड्रेस है। ये आगे जो स्लैश लगा के गेट इनपुट स्लैश स्टाइल्स, ये क्या है, ये पाथ है, उसी के अंदर फर्दर वेब पेजेस है वेबसाइट। एलिमेंट ऑफ यूआरएल, यूआरएल के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बाय नाउ यू हैव कम टू नो द यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इन एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन इंटरनेट, लेट डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ सिंटैक्स एलिमेंट। तो सबसे पहले लिख रखा है द टाइप ऑफ द सर्वर प्रोटोकॉल, ये आएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ द एड्रेस आएगा, फिर लोकेशन आएगी फाइल की, पाथ आएगा। ठीक है, तो ये आपका यूआरएल के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल आएगा, जैसे HTTP आएगा, फिर एड्रेस नाम आएगा, डोमेन नेम बोलते हैं जिसको। लास्ट में आपका एक्सटेंशन आता है जिसको डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। अब प्रोटोकॉल, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो देख लेते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल का भी तो पता होना चाहिए ना। तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है जिनका यूज करके आपकी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, जिन रूल्स का यूज करके हम अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को सेंड करेगा, कितनी भी बड़ी फाइल हो, कैसी भी फाइल हो, टेक्स्ट में हो, बाइनरी में हो, किसी भी फॉर्म में, हायरार्की फॉर्म में, स्ट्रक्चर। इसी तरीके से बहुत सारे आपके प्रोटोकॉल है। सबसे मेन जो कॉमन प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जितनी भी फाइलें आपकी ट्रांसफर हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर, या आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे ले रहे हो, वो सारे की सारी फाइलें आपकी TCP कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP क्या करता है, IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है कि कहाँ आपकी फाइल जाएगी। कंट्रोल करने का काम TCP का है, IP का काम है कि कहाँ आपकी फाइल स्टोर हो। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका जो वेब पेज है या वेबसाइट है उसको आपके वेब ब्राउजर पे शो कराने का काम HTTP का है। मान लो आप किसी को मेल भेज रहे हो तो वहाँ आपका POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है, या SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर आप स्पेशल न्यूज़ का ही आपको काम करना है तो उसके लिए नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, न्यूज़ प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, NNTP। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपना वर्क करते हैं। ये कुछ कॉमन डोमेन है, डोमेन एक्सटेंशन जो मैं अभी कह रहा था कि हमारे पास डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, जैसे .com, .edu, .gov, MIL, net, org, COTV। .com कमर्शियल के लिए यूज होता है, EDU एजुकेशन होता है, गवर्नमेंट के लिए GOV यूज होता है, मिलिट्री के लिए MIL यूज होता है, नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए NET यूज होता है। यूजुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन देते हैं, NGO टाइप, जिनका कोई प्रॉफिट लेने का कोई काम नहीं होता, वो ORG होते हैं।
CO कंपनी यूज़ करती है, टेलीविज़न के लिए टीवी एक्सटेंशन। तो ये कुछ है, जैसे ये यहाँ देखो http://www.microsoft.co.in। www क्या है, ये आपका होस्ट नेम है, माइक्रोसॉफ्ट आपका डोमेन नेम है, co.in ये आपका डोमेन का एक्सटेंशन है। न्यूज़ ग्रुप की बात करें तो न्यूज़ ग्रुप और फर्म्स ये दोनों एक जैसी होती है। ये बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर है ना इंफॉर्मेशन लगी होती है, कहीं रिजल्ट का इंफॉर्मेशन है या फिर कोई रूल पास हुआ है, वो रूल आपका लगा रखा है, तो वो न्यूज़ ग्रुप होते हैं। यू कैन पोस्ट ए मैसेज, रिप्लाई टू ए message or just read messages. When a user send a message, the news server post it for the everyone to read. तो न्यूज सर्वर क्या करता है, उस पोस्ट को भेज देता है और सभी उसको रीड करते हैं। अदर मेंबर ऑफ द न्यूज ग्रुप कैन नाउ रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड मैसेजेस आर नोन एज थ्रेड्स। उसके बाद सब्सक्राइब योर यू कैन सब्सक्राइब टू वेरियस न्यूज ग्रुप। बहुत सारे न्यूज ग्रुप हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सम ऑफ एग्जांपल दे रखे हैं, ALT.tennis, ALT.astrology, मतलब ऐसे हैं जहां आप इनसे रिलेटेड न्यूज ले सकते हो। यूजिंग ए न्यूज ग्रुप, लेट अस से यू वांट टू ज्वाइन ए ग्रुप ऑन HTML, सो यू नीड टू सर्च फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सही बात है। मान लो आपको कहीं न्यूज़ ग्रुप ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सर्च करोगे, फिर उसको ज्वाइन करोगे, रजिस्टर करोगे अपने आप को। पॉइंट क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, टू सर्च फॉर HTML न्यूज़ ग्रुप, मतलब कहाँ कोई वेबसाइट है, वेब पेज है जहाँ हम उसको सर्च करेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले सम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आवर सर्च क्वेरी। जो हमारी सर्च क्वेरी रहेगी, जो हम सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, वो आ जाएंगे, उससे हम सिलेक्ट कर लेंगे। टू बिकम द मेंबर ऑफ द क्लब, उसके बाद उसको ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद उससे रिलेटेड जो पोस्ट है वो हमारे पास आती रहेंगी। न्यूज़ ग्रुप होता है। जैसे सी एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर एक न्यूज़ ग्रुप दिखा रखा है प्रैक्टिकली। अब HTML की बात करते हैं, तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अभी हम जो बात कर रहे थे वेब पेजेस की, वेबसाइट की, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की, वो क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट HTML क्या करता है, वेब पेजेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। वेब पेज को बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द वर्ल्ड वाइड वेब इज एक्साइटिंग ए न्यू मीडियम। अब ये HTML किसने बनाया, हु इन्वेंट, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया इसको 1990s में। 1990s में टिम बर्नर्स-ली, जो कि सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, HTML को इन्वेंट किया। ये किसका पार्ट है, ये बेटा HGML का पार्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का पार्ट है HTML। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। ये HTML के डॉक्यूमेंट्स को, वेब डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज में आती है। टिम बर्नर्स-ली ने इसको 1990s में बनाया था। हाइपर टेक्स्ट क्या है कि वो टेक्स्ट, वो स्पेशल टाइप के डिजिटल टेक्स्ट जो एक दूसरे के साथ लिंक में जुड़े हुए हैं, वो हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइंड टैग, प्री डिफाइंड एलिमेंट, वो मार्कअप होते हैं। इट रेफर टू स्पेशल सिंबल और इंस्ट्रक्शन इंडिकेट द फॉर्मेट, स्टाइल, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और वेब पेज। HTML के अंदर बहुत सारे टैग यूज होते हैं जिनको मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, ठीक है ना। अब ये एक एग्जांपल दे रखा है HTML बॉडी, ये क्या है, ये सारे के सारे जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे टैग हैं। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो टैग बन जाता है HTML में।
और फॉरवर्ड स्लैश अगर उसके आगे लगाए तो बंद हो जाता है। अगर बात करें तो बॉर्डरली जो टैग होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके कंटेनर, एक होते हैं एम्प्टी। कंटेनर वो टैग होते हैं जो ऑन भी होते हैं और ऑफ भी होते हैं, मीन्स ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं। जैसे HTML यहाँ मैंने ओपन कर दिया, यहाँ मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एम्प्टी होते हैं जो सिर्फ नो नीड टू क्लोज, जिनको बंद करने की जरूरत नहीं होती, ओपन ओपन होते हैं जो, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा कोड लिखा, ये कोड कहाँ लिखा जाता है, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर होता है, नोटपैड कंप्यूटर के अंदर एक्सेसरीज में, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे, वहां आपको नोटपैड मिल जाएगा। नोटपैड पे क्लिक करते ही नोटपैड ओपन हो जाएगा, वहां आपको कोड लिखना है HTML का। जैसे मैंने ये लिखा, इसको मैं सेव करूंगा .html के साथ, और इसका जो आउटपुट है वो कहाँ दिखाई देगा, वेब ब्राउजर पे। मैंने इसमें क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये H1 क्या है, H1 हेडिंग है, हेडिंग 1। आपकी टोटल 6 टाइप की हेडिंग होती हैं, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। तो ये बेटा HTML का एक सिंपल सा वेब पेज बना के दिखा रखा है। अब प्रोटोकॉल जो हमने बहुत सारे ऊपर पढ़े थे वो दोबारा आ गए हैं। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल इज ए सिस्टम और रूल दैट डिफाइन हाउ समथिंग टू बी डन, कैसे कुछ हो रहा है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में देखें तो प्रोटोकॉल यूजुअली एग्रीड अपॉन द स्टैंडर्डाइज मेथड, वो मेथड हैं जो आपके डाटा को, या आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। अभी बताया मैंने आपको, थोड़ी देर पहले बताया था HTTP क्या करता है, आपके वेब पेजेस को ट्रांसफर करता है वेब ब्राउजर पे फ्रॉम द वेब सर्वर। तो सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बता रखा है। हाइपर टेक्स्ट रेफर टू द स्पेशल फॉर्मेट और टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक ऑफ द अदर टेक्स्ट्स। We find link on web pages which lead to other pages. To create such pages, hypertext are created. The hypertext transfer protocol in access method to access web page. ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि इंटरनेट के ऊपर अगर हमें वेब पेज को ब्राउजर पे शो कराना है, उसको लेके आना है, तो हम HTTP का यूज करते हैं। तो ये हाइपरटेक्स्ट हो गया आपका। HTTPS क्या होता है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ एस। एस का मतलब क्या है कि सिक्योर। जो भी वेब पेज आपके ब्राउजर पे आ रहा है उसमें कोई वायरस नहीं है, उसमें कोई हैकिंग नहीं है, उसमें कोई हैकर यूज नहीं है, मतलब कोई उसको हैक नहीं कर रहा है, उसको कोई चोरी नहीं कर रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है, वो प्रॉपरली बिल्कुल सिक्योर आप तक आ रहा है वो, तो इसीलिए वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बना। अब ये एग्जाम्पल की फॉर्म से समझते हैं। यहाँ क्लाइंट है, यूजर बैठा है, ये सिंपल HTTP का यूज करके सर्वर से वेब पेज ले रहा है। इसके अंदर सिक्योर कनेक्शन है, जो भी डाटा क्लाइंट के कंप्यूटर पे आ रहा है कमिंग फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट, वो डाटा आपका प्योरली सिक्योर्ड है, उस डाटा को कोई और देख नहीं रहा है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ देखो एक लॉक नजर आ रहा है आपको, HTTPS मतलब क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी सिक्योर है, इस पे किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, सॉरी डिफरेंस दे रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन द HTTP एंड HTTPS। HTTP क्या है, इट इज ए सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर। HTTPS क्या कहता है, इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन विद द SSL सिक्योर सॉकेट सेल दैट इंटरप्ट द सेंड द इंफॉर्मेशन ओवर द सिक्योर कनेक्शन। ये SSL क्या है, SSL एक सिक्योर लेयर बनाती है आपके वेबसाइट के ऊपर, कि जो भी वेबसाइट, जो भी वेब पेज है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। और उस जो भी आपका डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको इनक्रप्ट फॉर्म में ले आता है, एक पैटर्न बनाता है, और वो इंफॉर्मेशन जब आप तक आती है तो एक सिक्योर फॉर्म में आती है ताकि उसको कोई चुरा ना सके, मेकिंग इट हार्ड टू स्टील।
इट इज़ यूजफुल फॉर सेंडिंग द नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। HTTP की बात करें तो इट इज़ यूजफुल टू सेंडिंग द नॉन सेंसिटिव, सेंसिटिव या नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ये सिर्फ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजेगा। इट इज़ जनरली यूज टू ब्लॉग, इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन, जनरल आर्टिकल्स एक्सेट्रा। इट यूज टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, जैसे लॉग इन डिटेल होगी, बैंक अकाउंट डिटेल होगी, पेमेंट डिटेल होगी, वहाँ आपका HTTPS वर्क करता है। It does not require any additional technology for data exchange. It requires the additional technology SSL सर्टिफिकेट, जो मैंने अभी बताया आपको, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसकी जरूरत पड़ेगी जब आपका कोई सेंसिटिव डाटा है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स है, लॉगिन डिटेल्स है, वो सेंसिटिव है, ठीक है ना, उसको कोई स्टील कर ले, कोई चुरा ना ले, तो इसलिए उसके ऊपर SSL अप्लाई होता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एथोरिटिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। सबसे पहले पूछा है व्हाट इज WW, हाउ डज इट फंक्शन, व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज वेब सर्वर, इनलिस्ट सम सर्विसेज प्रोवाइड बाय सर्वर। मतलब ये क्वेश्चन है, आप पॉज करके इन क्वेश्चनों के आंसर आपको राइट डाउन करने हैं। और इस वीडियो में, इस टॉपिक में अगर कोई कुछ चीज़ें समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day.